मॉर्निंग पूनम मैम, बड़ा मजा आया देखकर कैसे लविन जी ने शुरुआत की। और आपसे तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एक डायरेक्टर लेवल का कंसल्टेंट इतना पॉलिश्ड होकर इतना बढ़िया तरीके से आपने मीटिंग को कनेक्ट कर रहे थे। कहीं भी जरूरत थी फिलिंग की तो बीच बीच में फिलर्स डाल रहे थे आप। और जो संगीता जी ने कमाल कर दिया, मैंने तो इतना लाइव मेकअप पहली बार देखा और इतने कम समय के अंदर इतना प्रोफेशनल मेकअप कर दिया। अमेजिंग, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। और मेरा नाम दोस्तों मनीष चोपड़ा, एज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेशन मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं इन्फोसिस कंपनी में जॉब करता था। बहुत अच्छी जॉब थी, हाई प्रोफाइल जॉब थी, सैलरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेरे सपने उससे भी ज्यादा बड़े थे। फिर मैंने अपनी कंसल्टेंसी का काम किया, वहां भी बहुत मेहनत की, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी जो मेरे सपने थे बड़े बड़े पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो फर्स्ट फिर क्या था, मैं ढूंढ रहा था कुछ, और अचानक एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि यहाँ पर हर तरह के लोग कामयाब हो रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं, कोई पार्ट टाइम में करना है, तो मैंने जंप किया, इसमें काम करना शुरू किया। और आज 7 साल के सफर के अंदर दोस्तों, कहाँ वो लड़का जो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, किराए के घर पे रहता था, टू व्हीलर ज्यादा चलाता था, घूमने फिरने का कुछ इतना था नहीं, 7 साल के अंदर अंदर भगवान ने वो सारे सपने पूरे कर दिए दोस्तों। इस बिजनेस के थ्रू मैंने 4 गाड़ियां ली, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर, जैगुआर। जब मैंने मोदीगर शुरू किया था, मैं और मेरे वाइफ हम रेड कलर की पेप स्कूटी पे डेमो करने जाते थे, और आज वही कपल रेड कलर की जैगुआर में जाता है दोस्तों डेमो प्लान करने। और इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए। इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, देन दुबई, रशिया, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्री ट्रैवल की। टीम में बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया, टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ गई, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। मैंने एक बहुत प्यारा विला लिया अमृतसर में, अमृतसर के अंदर एक पॉश एरिया जहां पर बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा, सुदेश लहरी और भी बहुत सारे फिल्म स्टार के घर है वहां पर। और भगवान ने वहीं पर ही मोदी करके सेलिब्रिटी मुनीश एंड पूजा चोपड़ा जी को विला दिया। अब चंडीगढ़ के अंदर हमने फ्लैट्स लिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, ये सारा पॉसिबल हुआ दोस्तों मोदी करके। जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, पहला चेक मेरा 103 रुपए का था, लेकिन आज मैं इस बिजनेस से 10 लाख महीने का बनाता हूं। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा इस बिजनेस के अंदर, जो मैंने रियलाइज भी किया दोस्तों, वो है सिक्योरिटी, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक बार अगर आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया दोस्तों, उसके बाद काम नहीं भी कर पाओगे, फिर भी पैसा आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। अभी फरवरी के अंदर मुझे कोई हेल्थ चैलेंज आ गया था, मेरी कोई सर्जरी थी, तो मार्च में ऑलमोस्ट मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अप्रैल में मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। मैंने 2 सवा 2 महीने बिल्कुल काम नहीं किया। फिर भी दोस्तों मार्च और अप्रैल का जो मुझे पैसे आए मोदी के से, वो 20 लाख से ज्यादा पैसे आए दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोदी के। वी फील वेरी ब्लेस्ड। हम सुरेखा जी की मेंटरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, समीर जी के अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों। और आज मुझे ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में मैंने मोती दान किए थे, जो भगवान ने मोदी कर दे दिया। जो भी एक नेटवर्क करके, जहां एक आम इंसान के सपने होते हैं, जब हमें किसी को प्लान डेमो करते हैं दोस्तों, आज आई फील वेरी कंफर्टेबल और आई फील वेरी प्राउड ये बात कहते हुए, भगवान ने वो सारे सपने पूरे कर दिए दोस्तों। क्या क्या किया मैंने, कैसे मैं जीरो से हीरो बना, कैसे मैं जीरो से इस लेवल तक पहुंचा, कुछ हल्की हल्की फुल्की फुल्की आपको टिप्स दूंगा दोस्तों। सबसे पहले जब भी इस बिजनेस के अंदर आते हैं दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखना होता है, हम जब लोगों से बात करते हैं, हर तरह के अलग अलग लोग होते हैं। जैसे होती है ना रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, जब आप घर से निकलते हो दोस्तों, तो आपको रेड लाइट भी मिलती है, येलो लाइट भी मिलती है, और ग्रीन लाइट भी मिलती है दोस्तों। अगर हम ये सोचें कि नहीं मैं घर से तभी निकलूंगा जब ग्रीन लाइट हो जाएगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल दोस्तों। जब आप घर से चले, स्टेशन तक पहुंचे या एयरपोर्ट तक पहुंचे, आपको हर चौक के अंदर जहां तो रेड लाइट मिलेगी, या येलो लाइट मिलेगी, या ग्रीन लाइट मिलेगी। लेकिन अगर आप चल पड़े घर से, तो ये सारी लाइट से गुजरते गुजरते आप एयरपोर्ट तक बहुत जरूर पहुंच जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, हमने जब डिसीजन लिया है घर से चलने का, तो रुकना नहीं है। कब तक नहीं रुकना, जब तक हम एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच जाते। सेम जब आप इस इंडस्ट्री में लोगों से मिलते हो, आपको 3 तरह के लोग मिलते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट मतलब भगवान चाहे आ जाए धरती पे, सुरेखा जी आ जाए, चाहे समीर जी आ जाए प्लान दिखाने के लिए, चाहे मैं दिखाऊं प्लान, वो कभी नहीं मानेंगे दोस्तों। सम पीपल आर बोर्न कंफ्यूज, दे लिव कंफ्यूज, दे डाई कंफ्यूज। कुछ लोग जमांद्रो इनएक्टिव होते हैं, उनको भगवान के भरोसे छोड़ दो। कुछ लोग होते हैं येलो लाइट, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं आपके। येलो लाइट मींस पीपल आर मिस इन्फॉर्म्ड। अगर हम उनको प्यार से बिठाकर
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके उनको बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दे, वो कन्वर्ट होते हैं ग्रीन लाइट के अंदर। और जो ग्रीन लाइट वाले होते हैं दोस्तों, उनके अंदर तो वैसे ही आंखों में स्पार्क होता है। आप बात करोगे सपनों की, उनका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ता जाता है। दे आर ऑलवेज एक्साइटेड। पहली अटेम्प्ट के अंदर ही दोस्तों वो एफएससी कर देते हैं, मैजिक कॉर्नर बना लेते हैं, अपनी डेमो किट बना लेते हैं, सिस्टम के साथ प्लग होते हैं, वही लोग जीपीटी जाते हैं। लेकिन एक लॉ ऑफ एवरेज होता है दोस्तों, जो आप फील्ड में लोगों को टच करते हो, उसमें सभी आपको रेड लाइट नहीं मिलेंगे, सभी येलो लाइट नहीं मिलेंगे, सभी ग्रीन लाइट नहीं मिलेंगे। 20% मिलेंगे ग्रीन लाइट, 80% होंगे येलो लाइट और रेड लाइट। दोस्तों हमने चलते जाना, हमने चलते जाना। कब तक चलते जाना है? जब तक आपको आपके ग्रीन लाइट वाले नहीं मिल जाते या येलो लाइट वाले ग्रीन में नहीं कन्वर्ट होते। परवाह नहीं करनी दोस्तों। अगर ये सोचोगे मुझे सभी ग्रीन लाइट वाले लोग मिले, ऐसे कभी नहीं होगा दोस्तों। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सब रेड लाइट वाले मिलेंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी कभी नहीं होगा। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है दोस्तों। अब जब लोग कन्वर्ट होते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर आकर कंसल्टेंट बन जाते हैं, वहां भी 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं। ताश होती है ना, जो कार्ड्स हम खेलते हैं, पहला पत्ता होता है ईंट का, जो डायमंड जैसा निशान बनाता है। मतलब कुछ लोग बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं, वो किसी की बात ही नहीं सुनते दोस्तों। ज्वाइन कर लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं जी ये है वो है, ऐसे नहीं है, मैं प्रोडक्ट यूज कर लिया करूंगा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ईगो बहुत हाई होती दोस्तों। एक होते हैं पान के पत्ते की तरह मीठी गोली, वो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। मैं जी कर लूंगा जी, मैं 100 भी कर लूंगा, डायरेक्टर कर दूंगा, ये कर दूंगा, एंड पे आके वो फोन ही नहीं उठाते। जब बात करोगे तो इतनी मीठी मीठी करेंगे, आपको लग गया यार ये तो मेरा जीपीडी है। उनसे बच के रहना। एक होते चिड़िया का पत्ता, जो स्पैरो का पत्ता होता है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दे जस्ट ट्रेवल लाइक पेंडुलम, कभी मूड करेगा कर ले, कभी मूड करेगा ना कर ले, कभी कर ले कभी ना कर ले। दे आर अनप्रेडिक्टेबल। एक होते हैं हुक्म का पत्ता दोस्तों। बस हुक्म का पत्ता आपने आइडेंटिफाई करना है। जब आप हुक्म के पत्ते आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, जब हुक्म के पत्ते मिल जाएंगे ना दोस्तों, तब स्पीड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चल जाती है। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि इस बिजनेस के अंदर, मैं कहीं रुका था तो कोई भाई साहब जा रहे थे, कहीं मिले थे, कंसल्टेंट ही थे हमारे, बोलते जी मैंने कितनी स्पीड के अंदर मैं काम करूं मैं ग्रो कर जाऊंगा, कितने महीनों में मुझे 1 लाख रुपया आएगा, कैसे होगा ये सारा। तो मैंने एक कहानी सुनाई उनको। एक बार क्या होता है, एक भाई साहब होते हैं, स्टेशन की तरफ जाना होता है उन्होंने, तो रास्ते में से पूछते हैं किसी से कि सर मैं कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, तो वो चुप रहते हैं। फिर पूछते हैं मैं कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, फिर चुप रहते हैं। फिर पूछते हैं मैं कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, वो चुप रहते हैं। फिर वो भागना शुरू कर देते, पीछे से आवाज आती है 10 मिनट में पहुंच जाओगे। उसको गुस्सा आता, फिर वापस आता, बोलता यार मैंने 3 बार तेरे से रास्ता पूछा, तूने बताया क्यों नहीं मुझे। तो उसने बोला मुझे पता नहीं था तू कितनी स्पीड से भागेगा। दोस्तों सेम दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप कितनी स्पीड से भागते हो, उससे पे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब फास्ट 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और उससे ज्यादा पैसा बनाते हो। सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप लोगों ने आगे ग्रो करना है तो आपको क्या करना है। एक होता है न्यू कंसल्टेंट, एक होता है न्यू कंसल्टेंट, एक होता है सीरियस कंसल्टेंट। ये देखो, ये मैं पेंसिल से एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखो, ये है न्यू कंसल्टेंट, ये सीरियस कंसल्टेंट जिसको हम बोलते हैं कोर कंसल्टेंट, ये है सफल कंसल्टेंट, सक्सेसफुल कंसल्टेंट, जो महीने का कम से कम 1 लाख रुपया दोस्तों बनाता है। तो न्यू कंसल्टेंट को सीरियस कंसल्टेंट बनने में, कोर कंसल्टेंट बनने में कितना टाइम लगता है, ये हर एक कंसल्टेंट के ऊपर अलग अलग डिपेंड करेगा दोस्तों। लेकिन एक बार आप कोर बन गए, कोर से लेकर सक्सेसफुल कंसल्टेंट जिसकी मिनिमम मिलियनर क्लब में एंट्री होती है, वहां तक जाने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। ये टाइम फिक्स है, ये टाइम फिक्स नहीं है दोस्तों। वाई, कुछ लोग पहले दिन से सीरियस होते हैं, कुछ लोग 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में सीरियस होते हैं। तो जब आप न्यू कंसल्टेंट हो तो यहां तक पहुंचने के लिए ए से बी तक पहुंचने के लिए सबका अपना अपना टाइम है, लेकिन बी से सी तक फिक्स है। अब ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, वो आपके ऊपर है, कैसे पहुंचोगे आप। अगर आप वो काम करोगे जो एक सीरियस कंसल्टेंट करता है, क्या करता है, अपने प्रोडक्ट यूज करता है, 100 पीवी करता है, लॉयल्टी करता है, हर रोज डेमो प्लान करता है, नए नए कस्टमर बनाता रहता है, हर रोज मीटिंग अटेंड करता है और मीटिंग करता भी है। एक होती मीटिंग अटेंड करनी, जैसे आप कर रहे हो, लेकिन आप ग्रो कब करोगे, जब मीटिंग अटेंड करने के साथ साथ खुद आप ऑर्गेनाइज करके मीटिंग करनी शुरू करोगे। जब आप सिस्टम के साथ प्लग हो जाते हो, अपलाइन के साथ प्लानिंग करते हो, गोल सेटिंग करते हो और कोड ऑफ एक्सिस को ब्रेक नहीं करते और टीम में डुप्लीकेशन करते हो सेम अपने जैसी दोस्तों, तब आप कोर कंसल्टेंट बनते हो। लास्ट पे एक ही बात पूछना चाहता हूं दोस्तों। एक बार किसी ने पूछा
सफल होने के लिए मेहनत ही चाहिए और या फिर किस्मत चाहिए। तो एक ही बात दोस्तों मैंने बोली, जैसे बैंक के अंदर आपका लॉकर होता है ना, उसकी दो चाबियां होती हैं, एक मैनेजर के पास, एक आपके पास। जब तक वो दोनों चाबियां नहीं लग जाती तब तक वो लॉक नहीं खुलता। सेम दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी जो मेहनत वाली चाबी है वो आपके हाथ है और जो किस्मत वाली चाबी है वो भगवान के हाथ है। ठीक है, हमने अपनी मेहनत वाली चाबी लगा के रखनी है, लगा के रखनी है, लगा के रखनी है। भगवान जब चेक करेगा भी हमारी मेहनत पूरी होगी, किस्मत वाली चाबी भगवान अपने आप लगा देगा। जब दोनों चाबियां लग जाएंगी तो ताला खुल जाएगा, आप मिलियनर क्लब में आ जाओगे, आप जीबीडी बन जाओगे, महीने का 10 लाख आएगा, 1 करोड़ क्लब मेंबर बन जाओगे। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं तो आप हमसे बढ़िया कर सकते हो। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट।